जैसे साल में पैसे नहीं चढ़ते हैं, तो बहुत से भक्त हैं वो लोग ये सोचते हैं कि जैसे ही हमारा एक महीने के लिए दान द्वारा खुलता है, तो उस बीच में आप जितना भी चाहो वो आकर के दान कर सकते हैं। दूसरी बात, सेवाएं होती हैं। इस बार 28 से लेकर 12 तारीख तक जो पूजन चलेंगे हर दिन, तो वो पूजा अगर कोई भी भक्त अगर करना चाहता है तो वो भी, क्योंकि आएगा बाबा की मर्ज़ी से, तो वो भी कर सकते हैं। बाबा को बागा है, बाबा का श्रृंगार है, तो पर डे का जो श्रृंगार होते हैं भव्य, वो कोई थाईलैंड से फूल आता है, दिल्ली से भी आते हैं, विदेश से भी आते हैं। तो उसमें क्या है, जो कोई आकर के अगर उसमें समर्पण करना चाहता है तो वो श्रृंगार भी मंगा सकता है। श्रृंगार तकरीबन एक दिन का 11,000 15,000, अब जैसा भक्त आ जाए। ऐसी भी आती हैं कि 51,000 1 लाख का भी बागा ही आता है बाबा का, अगर 1-1 लाख तक। तो ये श्रद्धा के अनुसार है। वो आज जिसकी जिसकी हाँ, जैसी जिसके श्रद्धा। फिर क्या है, उसी दिन उसके सभी लोगों को वो जो प्रसादी है, माला प्रसादी, वो वितरण कर दी जाती। बाबा को सिर्फ सभी लोग मिलकर के धारण कराते हैं, और दूसरे दिन वहीं की वहीं सभी भक्तों में वो बांट देते हैं प्रसादी को, जो माला पहनते हैं। तो प्रसादी लेने भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। और फागुन महोत्सव की कब से हाँ, तैयारियां चालू हो जाएंगी? बसंत 28 से? पंचमी से लेकर के नाम लिखने लगेंगे जो सेवादार है, क्योंकि तैयारी है, क्या बहुत बड़ा उत्सव मनता है। और तुम देख रहे होगे कि श्याम बगीची की सबसे बड़ी यात्रा होती है। पूरे शहर भर में हाँ, निकाली जाती है। नहीं, ये हम तो ये नहीं कह रहे, हमारा नहीं, और भक्तों से पूछो, यहाँ और भी है, इनसे भी पूछो। तो सबका कहना ही हमसे होता है कि महाराज जी हम और भी यात्रा देखते हैं, लेकिन जितना भीड़ का प्रभाव श्याम बगीची सरकार यहाँ से रहता है वो हमने कहीं नहीं देखा। तो ये तो आस्था तुम लोगों की है। हम तो खैर निकलते भी नहीं हैं, कभी कहीं जाते भी नहीं हैं, सिर्फ यहीं तक रह सीमित। तो बसंत पंचमी से जो लोग निशान उठाना चाहते हैं वो अपने नाम लिखवाने लगेंगे सभी लोग। तो उनके नाम लिखने लगेंगे। वो निशान जब खाटू से यहाँ आ जाएंगे तो सभी लोग आकर के मंदिर प्रांगण में आकर के अपने अपने निशान की पूजा करेंगे, और अपनी जो अरदास है वो अरदास लगाएंगे। सब लोग अपनी अरदास लगा के निशान पूजन करेंगे। और जिस दिन यात्रा निकलनी हो, 9 तारीख की इस बार की यात्रा है, तो उस दिन सभी लोग यात्रा में सम्मिलित होकर के वो निशान को, अपनी अरदास को बाबा का नाम जपते हुए, क्योंकि जप का सबसे बड़ा प्रभाव है, नाम जपते हुए साथ में आकर के बाबा को समर्पण निशान कर देते हैं। निशान यात्रा में जो हाँ, शामिल ये होना चाहते हैं। उसमें फिर ये भी है कि भंडारा होता है, कुछ संत महात्मा का भी निमंत्रण करते हैं। वो यथाशक्ति देख लेते हैं कि इतना अपने पास धन का अभाव है, उस अनुसार अपन संतों का भोज रहता है एक दिन पहले। फिर उसके 2 दिन बाद सभी भक्तों के लिए भंडारा होता है। तो भंडारे में या जिसमें मतलब कि एक महीने के लिए दान द्वारा खुला है, आप अपनी यथाशक्ति कोई भी कर सकता साल है। में केवल एक साल महीने में के एक लिए। महीना, ऐसा नहीं, पैसा हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन हम जैसा प्रभु के आदेश उस पर चलते हैं। साल में एक महीना आप बाबा पे खूब चढ़ाओ। हम तो कहे खूब 11 महीना जोड़ो और आकर के एक महीने खूब चढ़ाओ। चढ़ाने का मतलब ये भी कर सकते हो कि रोज़ कीर्तन हो रहा है या भक्त आ रहे हैं तो आकर के प्रसादी चढ़ा रहे, प्रसादी वितरण कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दान अन्नदान है। सबसे बड़ा दान अन्नदान है। और ये बहुत बड़ा प्रारब्ध है कि बाबा अगर ऐसी कृपा कर दें कि तुम्हारी आय से अगर तुम सेवा करना चाहो तो उस माला को बाबा धारण करें। हम तो भक्तों से ये भी कहते हैं कि जो माला एक दिन पहले आती है वो या तुम साथ में लेके आते हो, हम मना नहीं करेंगे, खूब लाओ। हम तो कहेंगे इस पैसे को जोड़ो, क्योंकि माला इकट्ठी होती हैं तो वो कल के दूसरे दिन ना तो पहनने की मतलब की होती है, किसी मतलब की नहीं होती। ये पैसे का अपने पास रखो, अष्टमी के दिन आकर के नाम लिखाओ हर एकादशी पे, तो वो एक माला तुम्हारी बाहर से आके उसको बाबा को धारण करें। तो 28 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक बाबा की रोज़ जो पूजन है वो पूजन चलता है, पीठों का पूजन होता है, श्री श्याम कथा होती है और यात्रा होती है, द्वादशी ज्योत होती है। तो ये सारी चीज़ें आकर के आप बाबा के दर्शन करो, भव्य अलौकिक। लेकिन बसंत पंचमी का सबसे बड़ा है कि बसंत पंचमी में बाबा की जो प्रसादी है मिल जाए। अच्छा, एक और कहना चाहेंगे कि अमावस्या की जो दर्शन हैं वो शायद ग्वालियर में नहीं होते हैं, श्री श्याम बगीची सरकार में होते हैं। तो जो लोग ज़्यादा पीड़ित हैं, जिनको बीमार हैं या कोई ऐसी व्याधाओं से परेशान हैं, तो अमावस की जल में इतनी ताकत होती है कि उस जल को पीने से उनकी सारी व्याधियाँ कटती हैं। तो बसंत पंचमी को अगर जो जैसे कि बीमार लोग हैं वो लोग भी आ सकते हैं, वो अपनी बोतल साथ में लाएं। तो बसंत पंचमी पे तो खुला ही है सबके लिए, जल भी मिलेगा बाबा का। लेकिन क्या लाना है, एक डिस्पोजल की जो बोतल आती है 20 रुपए वाली, भरी हुई लानी, खाली नहीं। उसी में क्योंकि जल भी थोड़ा होता है तो उसी में सबके लिए जल डालते जाएंगे। तो वो जल जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, जिनके पेट में दर्द बन रहा है, कोई भी रोग से ग्रस्त है,
लेकिन विश्वास अपनी जगह, श्रद्धा और ईश्वर का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन जिस भाव से अगर ग्रहण करोगे वो भाव तुम्हारे अंदर जगेगा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो दोस्तों कहना चाहूँगा आप सभी से, सभी श्याम प्रेमियों से, अगर आप आ रहे हैं जीवाजीगंज निम्बाजी की खो में, आप अगर दूर दराज से भी देख रहे हैं और बाबा के दर्शन करना चाहते हैं तो जीवाजीगंज निम्बाजी की खो में स्थित है, लश्कर क्षेत्र में। हनुमान चौराहे से जैसे ही अपन भोड़ापुर के लिए चलते हैं तो बीच में पड़ता है पुलिस चौकी।